नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र मीणा राजकीय महाविद्यालय 12 से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम यूनिट 3 में को ही आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पादप भागों में जीर्णता, सेनेसेंस इन प्लांट्स। ठीक है, पादपों में जीर्णता क्या होती है, किन कारकों की वजह से ये प्रेरित होती है और इस जीर्णता का पादप के विशिष्ट भागों अथवा संपूर्ण पादप भागों में क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, उसका अध्ययन हम अभी सेनेसेंस जो टॉपिक है उसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पादपों में जीर्णता, सेनेसेंस इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पादप में उपापचय सक्रियता वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है बच्चों, कोई भी सजीव हो उसमें जब तक उपापचय सक्रियता नहीं होगी तब तक उनकी जो वृद्धि है, किसी भी प्रकार की वृद्धि है, वो संभव नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो उपापचय सक्रियता है किसी भी सजीव की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, इस कंडीशन में यह पादप शीर्षस्थ तथा पार्श्व वृद्धि प्रकट करता है। ठीक है, उपापचय सक्रियता के द्वारा जो सजीव होता है, अथवा हम पादपों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पादप जो है शीर्षस्थ रूप से और पार्श्व रूप से अपनी वृद्धि को प्रकट करेगा। ठीक है, ये वृद्धि कायिक वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है, वेजिटेटिव भी हो सकती है और जनिक भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, वृद्धि दोनों प्रकार की हो सकती है। किंतु अब इसमें लगा किंतु अनेक बाह्य तथा आंतरिक कारकों किंतु अनेक बाह्य तथा आंतरिक कारकों जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन और प्लांट हार्मोन्स जो है वो क्या है, पादप की जो उपापचय सक्रियता को है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। तो हम क्या बोलें कि पादप में पाए जाने वाले या पादप को प्रभावित करने वाले कई आंतरिक व बाह्य कारक होते हैं, जैसे कि प्रकाश, ताप, पोषण और हार्मोन्स वगैरह। वो क्या है, पादप की जो सक्रियता है उपापचयी उसको प्रभावित करते हैं। अब यह उपापचय सक्रियता में परिवर्तन को प्रेरित करते हुए सजीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, जिसे जीर्णता कहते हैं। अर्थात उपापचयी सक्रियता में कमी आने के कारण जो है धीरे धीरे जो सजीव है वो मृत्यु की तरफ अग्रसर होता जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीर्णता। ठीक है, अतः सजीव में होने वाले वे प्राकृतिक परिवर्तन जो सजीव की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं, जीर्णता प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों, ये आप ध्यान रखना कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। जो जीर्णता की प्रक्रिया है वो एक तरफा है। उपापचयी सक्रियता से उपापचयी निष्क्रियता की तरफ पादप जो है जाता है। अतः सजीव में होने वाले वे प्राकृतिक परिवर्तन जो सजीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीर्णता कहलाती है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जीर्णता की प्रक्रिया जो है वो क्यों होती है, किस वजह से प्रेरित होती है? तो इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका में निर्जीव अंतर वस्तुओं की अधिकता होने लगती है। जो नॉन लिविंग जो मटेरियल्स होते हैं बच्चों, मृत पदार्थ होते हैं, उनकी संख्या क्या है, कोशिका में बढ़ती है। श्वसन दर में तथा संग्रहित ऊर्जा में कमी आने लगती है। ठीक है, श्वसन दर कम होगी बच्चों तो ऊर्जा
भी उसी अनुपात में कम होती जाएगी, तो शोषण दर में तथा संग्रहित ऊर्जा में कमी आने लगती है। इनमें कोशिका विभाजन की दर में कमी होने लगती है, सेल डिवीज़न कम हो जाता है, और यही सब कारक क्रमशः बढ़ते हुए उस सजीव को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ठीक है, क्या बोला? निर्जीव अंतर वस्तुओं की अधिकता हो गई, श्वसन दर में कमी हो गई, संग्रहित ऊर्जा में कमी हो गई, कोशिका विभाजन की दर कम हो गई, नए प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है, नया डीएनए नहीं बन रहा है। ठीक है, और जो कोशिका है उसका जीवद्रव्य अधिक गाढ़ा हो गया है, एंजाइम्स वगैरह है उनकी सक्रियता में कमी आ गई है। तो ये सभी जो कारक है बच्चों क्या करते हैं, सजीव को या पादप को है मृत्यु की ओर अग्रसित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जीर्णता। ठीक है, अब जीर्णता प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन जो होता है बच्चों, आपको पता होगा, आपने अपने 11th-12th में पढ़ा होगा, एब्सिसिक एसिड, ABA। पादप हार्मोन एब्सिसिक एसिड की उपस्थिति में जीर्णता जो है प्रेरित होती है। अगर प्रश्न आ जाए आपसे एग्ज़ाम में, कोई पूछ ले कि बताइए जीर्णता प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप बोलेंगे एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की वजह से पादप जीर्णता की ओर प्रेरित होता है तथा साइटोकाइनिन की उपस्थिति या अधिकता इसे अवरुद्ध करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड और जो साइटोकाइनिन है परस्पर विरोधी पादप हार्मोन है। ठीक है, इस कंडीशन में पादप में उपापचय सक्रियता में कमी जीर्णता को प्रेरित करती है, हमने पढ़ लिया है। इस स्थिति में पादप में अनेक परिवर्तन प्रेरित होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पादपों के संदर्भ में हम जीर्णता के प्रकार देख रहे हैं बच्चों कि जीर्णता है पादपों के विशेष संदर्भ में कितने प्रकार की होती है। तो ये 3-4 प्रकार की होती है बच्चों। एक तो हो गई शीर्ष जीर्णता, एक हो गई संपूर्ण जीर्णता, एक हो गई पर्णपाती जीर्णता, और एक हो गया क्रमिक जीर्णता। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये? पादप में जीर्णता को कई प्रकारों में विभक्त किया गया है, जैसे शीर्ष जीर्णता, संपूर्ण जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता तथा क्रमिक जीर्णता आदि। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों शीर्ष जीर्णता। इसमें क्या होता है? शीर्ष जीर्णता की स्थिति में पादप के समस्त वायवीय भाग मृत हो जाते हैं, केवल उसके भूमिगत भाग ही जीवित रह पाते हैं, जैसे अदरक। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? शीर्ष जीर्णता क्या होती है? जैसे आपको पता है कि जो एक प्रारूपिक पादप होता है उसमें कुछ जो उसके भाग होते हैं, पत्तियां या तना कुछ मात्रा में, और वो तो वायवीय भागों में पाए जाते हैं, जबकि जो उसकी जो जड़ होती है वो अधोस्तर में पाई जाती है, ज़मीन के अंदर पाई जाती है। तो जो शीर्ष जीर्णता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो पादप के केवल जो वायवीय भाग होते हैं वही मृत होते हैं, उसके जो भूमिगत भाग होते हैं जैसे कि जड़ वगैरह वो जीवित रह जाते हैं। तो इस प्रकार की जो जीर्णता पाई जाती है, विशेष प्रकार की जीर्णता होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? शीर्ष जीर्णता। ठीक है, जैसे कि अदरक। अब देखिए इस डायग्राम में, ये है टॉप सेनेसेंस का उदाहरण। अब देखिए ये जो येलो कलर में दिखा रखा है बच्चों, इसका मतलब है कि जीर्णता आ चुकी है, और ये है वाइट कलर से जो इसकी रूट्स वगैरह है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको क्लियरली कि जो पादप के जो वायवीय भाग है, वायवीय तना जो है या फिर जो पत्तियां हैं, उनमें सेनेसेंस हो गया है, लेकिन जो इसके जो ज़मीन के अंदर जो हिस्सा है, जड़ें हैं, वो जीवित हैं। तो इस प्रकार की जो जीर्णता है बच्चों क्या कहलाती है? टॉप सेनेसेंस, शीर्ष जीर्णता। ठीक है, उदाहरण अदरक वगैरह। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं हम संपूर्ण जीर्णता। आपको नाम से चल रहा है पता, संपूर्ण जीर्णता की स्थिति में पादप का एक संपूर्ण भाग अथवा संपूर्ण पादप जो है वही जीर्णता को प्रकट हो जाता है। क्लियर है, संपूर्ण जीर्णता की स्थिति में जो है पादप, संपूर्ण पादप है वो नष्ट हो जाएगा। हम संपूर्ण भाग भी नहीं करें, ये भी गलत है,
संपूर्ण पादप जो है जीर्णता को प्रकट करता है। देखिए इस डायग्राम में होल प्लांट सेनेसेंस, इसमें सारा का सारा जो प्लांट है वो येलो से दिखा रखा है ना, जड़ हो, उसका तना हो या उसकी जो पत्तियां हो, सभी भागों में जीर्णता प्रेरित हो चुकी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल प्लांट सेनेसेंस। ठीक है, अब ये किन पादपों में पाया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फल देते हैं और बीज उत्पन्न करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये 1 वर्षीय हो सकते, 2 वर्षीय हो सकते, बहुवर्षीय हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, एक बार अपने जीवन में जब भी इन्होंने फल दे दिए, उसके तुरंत बाद जो है ये पादप जो है ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस प्रकार की जो सेनेसेंस है मोनोकार्पिक प्लांट्स में पाई जाती है। उदाहरण के लिए आपकी बनाना वगैरह, बांस वगैरह, बांस जो है मोनोकार्पिक प्लांट का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पर्णपाती जीर्णता, ये भी आपको स्पष्ट हो रहा है। डेसिडुअस सेनेसेंस, पर्णपाती जो प्लांट्स होते हैं जैसे मैपल वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें क्या पतझड़ के समय जो है पर्ण प्राय पृथक हो जाती है। जब भी पतझड़ आएगा पर्ण उसकी पृथक हो जाएगी। तो पतझड़ के समय जो जीर्णता पाई जाती है पत्तियों में, उसको हम बोलते हैं पर्णपाती जीर्णता। ठीक है, अभी देखिए पतझड़ के समय, जब भी पतझड़ का समय आएगा उस समय जो है इसकी जो पत्तियां हैं वो सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, मुख्य पादप जो होस्ट प्लांट है उससे अलग हो जाएंगी। तो ये जो इस प्रकार का सेनेसेंस है वो हम क्या कहते हैं, इसको डेसिडुअस सेनेसेंस। ठीक है, मैपल जो पादप है इसका उदाहरण है। लास्ट है बच्चों क्रमिक जीर्णता या सिक्वेंशुअल या प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। तो पादप के विभिन्न भागों में यह एक के पश्चात एक होने वाला क्रमिक परिवर्तन है या जीर्णता है। उदाहरण के लिए बच्चों जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन किन्हें कहते हैं, जिनमें कि हमेशा जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब वो हमेशा हरे भरे कैसे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो पत्तियां हैं वो विलगित नहीं होंगी, लेकिन इनमें क्या होता है बच्चों, पत्तियों का विलगन और नई पत्तियों का निर्माण लगातार होता रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कभी भी जो प्लांट है वो बिना पत्तियों के नहीं होता है। मान लीजिए एक पत्ती, ये पत्ती है, ये पर्ण है, इसका आज विलगन हो गया, तो उसी समय ऐसी प्रक्रिया इसमें फिक्स हो रखी है प्रकृति के द्वारा कि उसी समय या उसी दिन या उस दिन के आसपास ही कुछ दिनों बाद ही एक नई पत्ती बन जाएगी। मान लीजिए ये पत्ती अलग हुई तो उसके स्थान पर ये पत्ती बन जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ये जो प्लांट है बिना पत्तियों के नहीं रहेगा। तो पादप के विभिन्न भागों में यह एक के पश्चात एक होने पर अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो वो क्या कहलाती है, क्रमिक जीर्णता। उसका उदाहरण है पाइनस वगैरह या यूफोर्बिया वगैरह, सॉरी यूक्लिप्टस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। होल प्लांट सेनेसेंस क्या होती है, टॉप सेनेसेंस क्या होती है, डेसिडुअस सेनेसेंस क्या होती है और प्रोग्रेसिव सेनेसेंस क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने पादपों में जीर्णता जो है उसके बारे में अध्ययन किया है। जीर्णता क्या होती है, किन कारकों की वजह से ये प्रेरित होती है, उपापचय गतिविधियों में किस प्रकार का इसमें परिवर्तन होता है, और पादपों के विशेष संदर्भ में जो जीर्णता है वो कितने प्रकार की होती है उसका हमने अभी अध्ययन किया है। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, उसमें हम पर्ण विलगन, पादपों में जो पत्ती है किस प्रकार से अलग होती है मुख्य पादप से, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।